Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School Una. Dear students, we are doing chapter 5 Panchayati Raj. And in our previous video we have discussed about Gram Sabha. Today we will continue with Gram Panchayat. So let's start. Gram Panchayat. Panchayat refers to a council of elected members who look after the social, economic and cultural needs of the villages and settle the disputes between people. पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स की एक काउंसिल है जो विलेजेस में सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स का ध्यान रखती है और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है लोगों के बीच में तो उसको सॉल्व करती है। अ ग्राम पंचायत कैन बी सेट अप इन अ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1000। अगर किसी विलेज की पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत सेट की जाती है। इफ़ the population is less than 1000, then 2 or more villages are clubbed together and have a common gram panchayat। और अगर population 1000 से कम है तो 2 या 2 से ज़्यादा villages को आपस में क्लब किया जाता है और उन villages की एक common ग्राम पंचायत बना दी जाती है। मीन्स अगर सिंगल विलेज की ग्राम पंचायत होगी तो फिर वहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा की population होनी चाहिए। Now we will discuss about the members of the gram panchayat। Members of the Gram Panchayat are elected directly by the members of the Gram Sabha from among themselves by the means of secret ballot। किसी भी ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वहाँ की ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा। और secret ballot means secret written vote। The number of members vary from 7 to 17 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो 7 से लेके 17 तक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो मेंबर्स ज़्यादा होंगे और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो मेंबर्स भी कम होंगे। In order to elect the members, each village is divided into wards और smaller areas। तो मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए पूरे विलेज को वार्ड्स में या फिर स्मॉलर एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच वार्ड देन इलेक्ट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव नोन एज पंच और वार्ड मेंबर। तो हर वार्ड में वोटिंग होती है और वो लोग अपने वार्ड में से पंच या फिर वार्ड मेंबर भी बोलते हैं उसको चुनते हैं। The Gram Sabha also elects the president or head of the panchayat who is known as सरपंच। तो ग्राम सभा प्रेसिडेंट या फिर हेड चुनती है अपनी पंचायत का जिसको सरपंच कहा जाता है। तो लेट्स स्टडी अबाउट सरपंच। द सरपंच इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स में से सरपंच को सिलेक्ट किया जाता है। शी और ही presides over the meetings of the Gram Panchayat and supervises its work. She or he implements the development works. A deputy sarpanch is also elected who assists the sarpanch in her or his work. So here he and she both are used because he can be a male or a female. So students, ग्राम पंचायत में होने वाली मीटिंग्स को जो सरपंच है वो प्रिसाइड्स करता है, वो उन मीटिंग्स का हेड होता है और वो सारे जो वर्क्स हैं उनको सुपरवाइज करता है। वो सारे जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं विलेजेस में उनको इम्प्लीमेंट करता है। एक डिप्टी सरपंच भी इलेक्ट होता है जो सरपंच को असिस्ट करता है, उसके काम में उसकी हेल्प करता है। So these are some duties of the sarpanch. Now we will discuss about secretary. So let's start about secretary. The Gram Panchayat has a secretary who is also the secretary of the Gram Sabha. तो ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। द पंचायत सेक्रेटरी इज अ सैलरीड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। हिज मेन टास्क इज टू रिकॉर्ड एंड रजिस्टर द वर्क डन बाय द पंचायत। सेक्रेटरी का काम होता है कि पंचायत जो भी काम कर रही है उसका रिकॉर्ड बनाना और उसको रजिस्टर पे नोट करना एंड टू प्रिपेयर द बजट और बजट को प्रिपेयर करना। वो विलेजर्स को भी
एडवाइस करता है कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स में, जैसे कि हेल्थ, फार्मिंग, विलेज डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। In different states, सरपंच and पंचायत secretaries are known by different names. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम होते हैं इनके. So can you find out a few more names by which the two are known? तो आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं इनके नेम, सरपंच के और पंचायत सेक्रेटरीज के, कि बाकी कुछ स्टेट्स में इनको किस नाम से जाना जाता है. नाउ वी विल डिस्कस सम फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत विलेजेस के लिए कौन कौन से काम करती है. Some of the main functions of the Gram Panchayat are listed below. Levying and collecting taxes, tolls and fees from the village. Levying means officially collect money. तो वो मनी कलेक्ट करते हैं, जहाँ टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, टोल्स और फी कलेक्ट करते हैं विलेज से. Second function is ensuring the welfare of the people at the village level, including health, education, communal harmony, social justice, particularly gender and caste-based discrimination, dispute resolution and welfare of children, especially the girl child. सो ग्राम पंचायत इंश्योर करती है विलेज लेवल पे बहुत सारे काम, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, लोग आपस में अच्छे से रह रहे हैं, सोशल जस्टिस, जेंडर लेवल पे कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है कास्ट के बेसिस पे, या फिर वो लोग डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, और बच्चों की वेलफेयर स्पेशली गर्ल चाइल्ड की वेलफेयर के लिए वो लोग काम करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं. थर्ड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत इज कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड हैंड पंप्स, रोड्स, ड्रेनेज एंड स्कूल बिल्डिंग्स एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज. मीन्स वो विलेज में जो वेल्स हैं, जो हैंड पंप्स हैं, रोड्स हैं, ड्रेनेज है, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, उन सब की कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम करवाते हैं, और ट्री प्लांटेशन भी करवाते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस इन द विलेजेस. तो विलेज में होने वाले जो बर्थ हैं, जो डेथ्स हैं और जो मैरिजेस हैं, उनका रिकॉर्ड रखती है ग्राम पंचायत. And next function is implementing government schemes for generating employment in the village. जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उन सारी स्कीम्स को ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करती है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत. इन दिस इमेज यू कैन सी दैट ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल in the villages. Next we will continue in our next video. Thank you and have a nice day.